बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी मसाले वाली कलेजी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े की बनती है। और बकरा ईद पे हर घर में कलेजी पकती है, लेकिन कलेजी पकाने से पहले इसकी सफाई, इसकी कटिंग और इसकी स्मेल दूर करने के बाद इसकी पकाई का प्रोसीजर जो है वो होता है। तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 पाव कलेजी और इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया। लेकिन यहाँ पे मैंने एक पीस रखा है आपको दिखाने के लिए। तो बकरा ईद पे जब भी हमारे घर में कलेजी आती है तो इस तरह से इसके ऊपर एक जेली नुमा ये एक तैसी होती है। तो ये जो मैंने कटिंग की हुई है इसके ऊपर से तो उतार लिया है, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए मैंने एक पीस रखा था। तो ये ऊपर से हम अगर उतार लेते तो इससे क्या होता है, कलेजी जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पकती है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये तमाम ये इसके ऊपर से तय उतार के, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो गया है। और अब इसकी मैंने कटिंग कर लेनी है। क्यूब्स में कट करने के बाद अब हम इसकी जो स्मेल है उस पर बात करते हैं कि कलेजी में से स्मेल बहुत ज़्यादा जो आ रही होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया लहसुन का एक पूरी डली लेके, तो उसको मैंने इस तरह से पीस के, तो ये छिलके समेत ही मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो लहसुन की जो स्मेल काफ़ी तेज़ होती है, तो उससे बिल्कुल स्मेल इसकी ख़त्म हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी नहीं फ़ील होगा कि आप कलेजी खा रहे हो, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से लहसुन जो है वो स्मेल को ख़त्म कर देता है। तो लहसुन लगा के मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। तो 20 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे 20 मिनट गुजर चुके हैं और 20 मिनट के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको आप पानी से धो लेना है। और यहाँ पे जब मैं पानी इसमें डालूँगी ना, तो लहसुन के जितने भी छिलके हैं ये सारे ऊपर आ जाएंगे। तो उनको उतारने के बाद 4 से 5 दफ़ा पानियों में अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि ये इसका जो जितना भी ब्लड है वो सारा निकल जाए। तो ये मैंने 5 दफ़ा तकरीबन धोया था इसको, और बहुत अच्छी से हमारी कलेजी साफ़ हो चुकी है। अब मैं इसको छलनी में रख दूँगी। तो अब हम मज़ेदार सी मसाला कलेजी की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन में मैंने 1 कप ले लिया है कुकिंग ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो 2 मीडियम साइज़ की ग्राइंड की हुई प्याज मैंने इसमें डाल देनी है। और ये डालने के बाद हमने इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। जब इसका प्यारा सा पिंक सा कलर आ जाए तो फिर हमने इसमें डालने हैं 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। ठीक है, मैं सिर्फ लहसुन डाल रही हूँ, अदरक हमने एंड पे डालनी है। तो उसके बाद 1 खाने का चम्मच भर के सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी। इसके साथ ही मैंने इसमें डाल देना है 2 खाने के चम्मच भर के सूखा धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ, और 1 चाय का चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा। तो अगर ये आप इनको दोनों चीज़ों को थोड़ा सा भुनाई करके रख लेते हैं और कलेजी में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा इसे टेस्ट आता है। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मसाले की भुनाई करनी है। और उसके बाद 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ग्राइंड किए हुए ये डाल देने हैं। ये डालने के बाद अच्छी तरह से मज़ीद हमने इसकी भुनाई करनी है। तो इतनी भुनाई करनी है कि इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, बहुत अच्छे से मसाला हमारा दानेदार सा बन चुका है। तो इसी स्टेज पे मैंने कलेजी डाल देनी है। और कलेजी डालने के बाद हमने मज़ीद 5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। वैसे टोटल इसकी जो पकाई का टाइम है तकरीबन 10 से 12 मिनट का है। तो 5 से 6 मिनट तक हमने कोई इसमें पानी नहीं ऐड करना, बल्कि ये अपने ही पानी में इसकी भुनाई होनी है। तो 5 से 6 मिनट यहाँ पे हमारे गुजर चुके हैं। मसाला जो है ये बहुत अच्छे से हमारी कलेजी भुन चुकी है। तो इसी स्टेज पे 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक डाल देनी है। अच्छा, नमक जो है ये अभी तक हमने इसमें ऐड नहीं किया। तो नमक इस स्टेज पे मैंने डालना है 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक डालना है, क्योंकि नमक अगर आप स्टार्ट में डाल देते हैं तो इससे कलेजी हार्ड हो जाती है। तो नमक के साथ 1 खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी अच्छी तरह से हाथ में मसल के वो भी डाल दी थी। तो यहाँ पर हमारी कलेजी बहुत अच्छे से भुन गई है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डालना है, डाल के तो तकरीबन 4 से 5 मिनट का मैंने दम देना है। तो आपने जिस लिहाज से इसकी ग्रेवी रखनी है उसी लिहाज से पानी डाल सकते हैं। तो पानी डालने के बाद मैंने 4 से 5 मिनट दम पे रख देना है, ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। हमारी जो कलेजी है ये बहुत अच्छे से पक चुकी है और टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। सॉफ्ट पकती है, बिल्कुल रुई की तरह नरम मुलायम पकती है और हार्ड बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाते हैं तो आपकी भी कलेजी बहुत अच्छी पकेगी। तो इसको आप सादी रोटी के साथ खा सकते हैं या नान के साथ, जो भी आपका दिल करे। तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसी फाइनल लुक। इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।